दिया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस किया लिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसने क्या करूं जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। ओम शांति। अभी हमने बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना। उसको फील भी किया सभी ने। है तो ये एक सिंपल सा वर्ड ग्रेटिट्यूड
या जिसको हम शुक्रिया कहते हैं, शुक्राना कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत ही गहरा राज समाये छोटे से भी इस वर्ड में। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स या जो भी लोग आते हैं आजकल, जो भी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो कुछ ना कुछ हम उसे सजेस्ट करते हैं हम उन्हें। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी एक थेरापी है, सिंपल भी है, लेकिन इसके थ्रू भी बहुत चेंज आ सकता है लाइफ में। ग्रेटिट्यूड हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देता है। इसका जो प्रैक्टिकल, इसको मैंने खुद भी अप्लाई किया, और जो भी आते हैं, जैसे बाबा तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, बाबा ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हमें समझा दिए। लोगों ने उसकी बहुत स्टडी की है, लेकिन उस सुप्रीम अथॉरिटी ने हमें सिंपल से एकदम मुरली में जो साधारण सा बच्चा भी समझ जाता है। तो है बहुत अच्छी थेरापी, जिसको अगर हम कुछ दिन तक अपने लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकल भी अप्लाई करें तो हमें खुद ही लगेगा कि जैसे लाइफ चेंज हो रही है। Gratitude is the fastest way to raise our vibration so that you can attract yourself, your life of the dream. हर एक की लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, हर एक का अपना अपना मोटो होता है लाइफ का, मुझे करना है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये बहुत फास्टेस्ट वे है जो हमारे वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्स है, उसको जल्दी जैसे हमारे पास अट्रैक्ट करता है, और धीरे धीरे फिर हमारा जो वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड के साथ साथ आउटर वर्ल्ड भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। अभी सॉन्ग में भी बहुत सारी बातें थी कि जो कुछ है ऑलरेडी हमारे पास, उसके लिए हमें रोज़ थैंक्स कहना है, शुक्राना करना है परमात्मा का। तो विच आर इन प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो हमारे पास है और जो हम करने वाले हैं। कई बातें होती जो हमारे माइंड में होती है, हमें करना है, तो उसकी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकर जाता है। ग्रेटिट्यूड विल मैग्नेटाइज एंड मैक्सिमाइज योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो ऑन द प्रोसेस में हमारे कार्य है, जो भी ऑन द वे हमें ये करना है, उसकी ओर जैसे वो अट्रैक्ट करता है, जैसे मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे उसको मैक्सिमाइज करता है, माना फास्टेस्ट हमें उस रास्ते की ओर लेकर जाता है। कुछ बातों को हमें अपने लाइफ में ट्राई करना है, जैसे एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, जैसे बाबा कहते हैं ना, चार्ट लिखो या डायरी बनाओ। तो एक डायरी बनाए जिसमें हम रोज़ किसी न किसी बात के लिए थैंक्स ज़रूर लिखें कि आज ये हुआ मेरे साथ, तो उसके लिए मुझे थैंक्स करना। आज कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा मिला, कुछ अच्छा किया हमने, और उस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। जो भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, उस ब्लेसिंग के लिए जो कुछ हमें मिल रहा है, उसके लिए हमें उसको देखना है, ट्राई करना है कि क्या क्या भगवान हमें दे रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू वर्ड यूज़ करना, ट्राई करना है। इस वीक का हम लास्ट में होमवर्क भी लेंगे, इसको ग्रेटिट्यूड वीक हम करके ट्राई करेंगे, क्योंकि हम सभी यहाँ जो बैठे हैं इस लक्ष्य से बैठे कि हमें काउंसलिंग करनी है तो सभी काउंसलर। वैसे तो हमें बचपन से बहुत सारे काउंसलर मिलते, पहले तो हमारे पेरेंट्स होते जो हमें काउंसल करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो हर बात पर हमारे साथ होते हैं, हर जगह हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, खड़े होते हैं हमारे लिए। हमारे टीचर्स है, फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल, फिर फैमिली, बढ़ता जाता है वो सर्कल धीरे धीरे। तो हर कोई किसी न किसी तरीके से हमें काउंसिल करता है। काउंसिल माना क्या कि जैसे हम कुछ दर्द में है, हमें कुछ तकलीफ़ है, तो कोई हमें कुछ अच्छा कह देता है तो एक फीलिंग अच्छी आ जाती है और हम ठीक हो जाते हैं, वो है काउंसलिंग। तो पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे देखो पहले डॉक्टर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे सब लोग पहले दादी माँ के नुस्खे घर में जो होते थे, हाँ, हमने कॉलेज में एक एग्जीबिशन में दादी माँ के नुस्खे बनाए थे, बाकी सब ने बनाए थे, लेकिन हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था, सभी को बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो यही ट्राई करते थे। अगर हम पिछले 10 साल पीछे जाए तो इतना नहीं था, जो इतनी मेडिसिन बढ़ती जा रही है, जो रोज़ नया नया मॉलिक्यूल मार्केट में आ रहा है, रोज़ नई नई मेडिसिन आ रही है, तो डॉक्टर्स माना बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे मेडिसिन आती गई। तो वैसे ही पहले काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती थी।
हर कोई खुद ही अपने आप को ठीक कर पाता था या घर के जो लोग होते थे वो ठीक करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे छोटी सी चोट जख्म हो जाती है, नासूर बन जाता है, तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। डॉक्टर फिर पहले कहेगा आप इतने समय से क्यों नहीं आए, इतने समय के बाद क्यों आए, पहले तो हमें कहेगा ना, फिर जो भी इसको करना होगा वो करेगा। उसी तरह पहले तो काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया और डिग्रेडेशन होता गया, हाँ, जैसे जैसे माइंड प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और हम उसको फेस नहीं कर पा रहे, वो पावर कम होती गई हमारे अंदर, तब एक काउंसलर आया फील्ड में, फिर एक डिग्री आ गई, एक फिर एक स्टडी के रूप में आ गई है और ये बढ़ती जा रही है। तो अब हम सभी इसी लक्ष्य से बैठे कि हमें ये सेवा करनी है। तो पहले ये सेवा करने के लिए पहले मुझे खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे हम अथॉरिटी से नहीं कह सकते औरों को। तो जो भी हम सुनते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी दीपक भाई ने बहुत अच्छी वो हेल्थ से रिलेटेड बातें आप सभी को सुनाई थी, 5 एलिमेंट्स का, तो जो भी हम सुनते हैं उसको फुल वीक में अप्लाई करें हम, और फिर उससे हमें रिजल्ट क्या मिले, क्या फ़ायदा हुआ, एक जर्नल, एक डायरी बनाए और हम उसमें नोट डाउन करते जाए कि लास्ट वीक से इस वीक में क्या चेंज हुआ मेरे अंदर। जो मैंने सुना, मैंने उसको अप्लाई किया तो मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, नहीं तो फिर हम लेक्चर सुना और सुनकर चले गए तो कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन जो आप रेगुलर, कई ऐसे हैं जो रेगुलर सुन रहे हैं, फर्स्ट सेशन सेकंड भी सुना, तो उसको पहले प्रैक्टिकली अप्लाई करें। इसी लक्ष्य से हम ये जो भी हम सेशन ले रहे हैं, ताकि हम खुद अप्लाई करें, फिर औरों के लिए, जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बादल पहले भरता है फिर बरसता है, तो संडे को भरना है, फिर एक हफ्ते पहले हमें उसको अपने अंदर अप्लाई करके फिर हमें दूसरों को देना है। हम बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाँ, जो इसके फ़ायदे तो सभी को पता ही होंगे, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम थैंक्स कहते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं जी? खुशी मिलती है, और 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 क्या होते हैं, ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट हमारे ख़त्म होते जाते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है हमें, एक रिलीफ फील होता है, एक सुकून महसूस होता है हमें। तो किसी को हम थैंक यू कहते हैं तो पहले तो वो, हम किसी को हम कुछ अच्छा कहते तो पहले वो फीलिंग हमारे अंदर आती है, पहले हमारे अंदर आती तभी निकलता है ना, पहले अंदर फील करते फिर हमारे वर्ड्स और एक्शन में आता है। तो फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है इससे, मेंटल हेल्थ और हमारा हैप्पीनेस बढ़ता जाता है। एक आजकल नींद की बहुत तकलीफ़ हो रही सभी को, इतनी दवाइयाँ खाकर भी नींद नहीं आ रही है, तो एक स्लीप का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। सोशल सर्कल, हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होता जाता है, और जो हमारे कैरियर्स है, हमारे गोल्स है, हमारे मोटो है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी हम ये जो सेशन है हम सिर्फ लेते लेते इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि 1 घंटे में सारा कवर भी हो जाए और हम उसको फील भी कर सकें। सभी जो भी आपके आपके हाथ में सभी साइड में रखेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। इसका वॉल्यूम, ये म्यूज़िक का वॉल्यूम नहीं आ रहा है। म्यूज़िक नहीं बज रहा है, म्यूज़िक नहीं बज रहा है, अब इंट्रोवर्शन लगा दो।
सभी रिलैक्स होके बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे सभी। स्टार्ट करेंगे आज के दिन से। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। I thank you for your presence in my life every day. Thank you for the air I breathe, the magical air I breathe. Thank you for the water I drink. Thank you for sun, for the light you providing us. Thank you, Mother Earth, for taking care of every life. ये प्रकृति, ये धरती माँ, जो हर पल, हर सेकंड सब कुछ हमें दे रही है, हमारे लिए अवेलेबल कर रही है। हम दिल से आज उसको थैंक्स कहते हैं, जिसके ऊपर सारा दिन हम चलते हैं, कार्य करते हैं। उस धरती माँ को आज हम तहे दिल से थैंक्स कहते हैं। थैंक यू फॉर द ब्लू स्काई, खुला आसमान, जो मेरे माइंड को भी ब्रॉड करता है। नीला आसमान, जिसे देखकर मैं पीसफुल फील करती हूँ। जिसने अपने आंचल में सूर्य, चांद, सितारों को समाकर रखा है, उस खुले आसमान को दिल से थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू फॉर द ओशियन एंड सीज, थैंक यू फॉर द माउंटेन, जो अपनी ऊंचाइयों से आकाश को भी छू लेता है, जो हमें सिखाता है जीवन की में ऊंचाइयों को छूने की, बुलंदियों को छूना है, अपने लक्ष्य को पाना है। थैंक यू फॉर द मदर नेचर, माँ प्रकृति, जो हमें अन्न देती है। प्रकृति के का हर तत्व हर पल मेरी सेवा में हाजिर है। निस्वार्थ सेवा, अनकंडीशनल सर्विस हर पल दे रहा है। उस प्रकृति माँ को मैं आज थैंक्स कह रही हूँ। थैंक यू फॉर द नाइट स्काई एंड स्टार्स, चांद और सितारे, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, जिसके नीचे बैठकर हमें लाइट फील होता है। उन
चांद सितारों को भी थैंक यू। थैंक यू फॉर द म्यूजिक एंड साउंड। म्यूजिक जो हमारे माइंड को हील करता है। थैंक यू फॉर द रेन। फील करे बारिश को, जिसकी बूंदें हमें अच्छा फील कराती है। थैंक यू टू ऑल माई सेंसेस, जो हर पल हर सेकंड फ्रॉम माई बर्थ टू डेथ मेरी सर्विस में हाजिर है। थैंक यू टू माई हेल्दी बॉडी। फील करें अपने हेल्दी बॉडी को। स्वस्थ हूं मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी। Thank you for the gift of life. Today I just want to thank you for the gift of life. No request, no complaint. I am just thankful to be alive. सारी रिक्वेस्ट और कंप्लेन आज से खत्म हो गई। मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवित हूँ। थैंक यू फॉर माई एबिलिटी टू मैनिफेस्ट ऑल माई डिजायर्स। मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं अपने हर डिजायर को, हर लक्ष्य को कंप्लीट कर सकती हूँ। मेरे पास वो पावर है। थैंक यू फॉर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर मी। हर दिन मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नया टास्क मिल रहा है जो मुझे कुछ नया सिखाने आया है। उस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स कह रही हूँ मैं। थैंक यू फॉर माई सेल्फ रेस्पेक्ट। आई लव माई सेल्फ। Thank you for my ability to feel inner peace. मैं इस मोमेंट को पीसफुली फील कर रही हूँ। इस पल को मैं एंजॉय कर रही हूँ। अपने उस एबिलिटी को मैं थैंक्स कह रही हूँ। थैंक यू फॉर माई क्रिएटिविटी। मेरे पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है। थैंक यू फॉर स्लीपिंग पीसफुली। थैंक यू फॉर माई फैमिली। माई फैमिली इज द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर माई फ्रेंड्स, जो हर पल मेरे लिए अवेलेबल होते, मेरा साथ देते। उन सभी फ्रेंड्स को आज मैं थैंक्स कह रही हूँ। थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, बचपन से लेके आज तक
जिन्होंने भी मुझे कुछ भी सिखाया है, आज अभी इस पल मैं उन्हें थैंक्स कहती हूँ। Thank you to Brahma Kumari's organization who organize all this program. Thank you to universe. आज हम यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं for all the good things in my life that I don't know about it. यूनिवर्स को फील करे मैं ब्रह्मांड के बीच में बैठी हूँ, यूनिवर्स के बीच में बैठी हूँ और पूरे यूनिवर्स को मैं थैंक्स कह रही हूँ, इस पूरी कायनात को मैं थैंक्स कह रही हूँ जो हर पल हर सेकंड किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्प करते। थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑलमाइटी ऑथोरिटी, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। दिल से, गहराइयों से आज हम उसे थैंक्स कहते हैं जो कुछ भी मैंने आज तक पाया उसके लिए। God continues to work miracles in my life. For this I am grateful. Dear God, thank you for this beautiful life and please forgive me if I don't love it enough. मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करती हूँ जो मुझे परमात्मा ने गिफ्ट के रूप में दिया है। आज मैं उन सभी चीज़ों के लिए उसे थैंक्स कहती हूँ। ओम शांति शांति। परमात्मा हमसे प्रॉमिस करते हैं, इफ़ यू गिव थैंक्स आई विल गिव यू मोर। अभी जो कुछ भी हमने देखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है। किसी को नींद अच्छी नहीं आती, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, अगर हम थैंक्स कहना शुरू करेंगे, क्योंकि उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर हम उससे थैंक्स कहते हैं तो वो चीज़, जैसे बताया कि हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्यों ना हम इस इजी वे से, जैसे फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसके लिए पहले से उसको थैंक्स करना शुरू करें। छोटी छोटी बातों के लिए, आप किचन में काम कर रहे हो, पहले से ही थैंक्स कह दो, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो खाना अच्छा बन सकता है। तो क्योंकि थैंक्स कहा, वो पॉजिटिव वर्ड आया, पॉजिटिव वाइब्स आया, तो नेचुरली सब कुछ जो एनवायरनमेंट में वो पॉजिटिविटी आ जाती है और वो वर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी बात, लेकिन हम इसको ट्राई करें। और इस वीक हम इसको ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू बोलने का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लेसिंग हमें परमात्मा से जो कुछ मिल रहा है उसको लाइफ में फील करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए रीजनरेशन।
हाँ, ये थोड़ी साइंस में हम पढ़ते थे, स्कूल लाइफ में भी थोड़ा पढ़ा होगा हमने, जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है उन्हें पता होगा। डीएनए वर्ड सुना तो है सभी ने? जिसने नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं, वो हाथ उठाएंगे। थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ये मेडिटेशन है जो अपनी बॉडी को हील करना है। जैसे कई ऐसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारे हर थॉट का इफ़ेक्ट हमारे सेल्स पर पड़ता है। ये तो हम सुनते आए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके लेक्चर्स में हम ये बातें सुनते आए हैं। तो आज हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे हम उसको रीजनरेट करें। जो डेड सेल्स है हमारी बॉडी में, जो फिजिकल हेल्थ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हम कैसे ठीक करें। अच्छा नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, वो भी ले रहे हैं। What is cells? Cells are the basic building blocks of all living things. जैसे परमात्मा को वर्ड को चेंज करना है तो उसने पूरे वर्ड को एक साथ नहीं लिया, एक एक को लिया, एक को सेलेक्ट किया, जैसे ब्रह्मा बाबा को किया, और फिर उसके थ्रू इतना बड़ा कार्य करवाया। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी का यूनिट क्या है? तो बॉडी किससे बनी हुई है? तो सेल्स, और सेल्स का मटेरियल क्या है? जो डीएनए से बनता है। द सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जैसे घर खड़ा हुआ है तो एक एक ईंट से बनता है, उसी तरह हमारी जो बॉडी है, तो हम पूरी बॉडी को हील कर ना करके उसकी जो यूनिट है, अगर हम उसको हील करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? चेंज हो जाएगा वो। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. They provide structure for the body, take in nutrients from food, convert those nutrient into energy. वो सेल्स जो होते हैं, वो जो भी हम ले रहे हैं, इंटेक ले रहे हैं, फूड डाइट जो भी इंटेक ले रहे हैं, तो उसको वो चेंज करके फिर वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसके कारण हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भी हम एक्शन में आते हैं। एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन हैं वो कैरी होते हैं। अब डीएनए का रोल क्या है उसमें? डीएनए इज द केमिकल नेम फॉर द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स। जो डीएनए है, इट इज़ द एवरी सेल में, एवरी लिविंग थिंग्स में डीएनए होता है। डीएनए के थ्रू ही सेल्स बनते हैं। हर जो ह्यूमन सेल्स है, अराउंड 6 फीट ऑफ डीएनए, लेट्स से ईच ह्यूमन हैज 10 ट्रिलियन सेल्स। हमारी पूरी बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और हर पर्सन के अंदर 60 ट्रिलियन फीट जो डीएनए है वो अराउंड होते हैं। 10 बिलियंस माइल्स ऑफ डीएनए इनसाइड। अंदर सब कितना बना हुआ है, कितनी बड़ी दुनिया है जो हमारे अंदर बनी हुई है। 10 बिलियंस माइल्स ऑफ द डीएनए इनसाइड। तो ए सेल्स न्यूक्लियस कांट थिंक फॉर इटसेल्फ, ये सोच नहीं पाता। वो जो हमारे इंस्ट्रक्शन है ना, जो हमारे थॉट है, उसको वो फॉलो करता है। इट कैन गेट सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे बाहर के एनवायरनमेंट में ठंडी है तो हमें ठंडी फील होगी, वो कुछ नहीं कर रहा अंदर, जो कुछ बाहर हो रहा है वही वो अंदर फील करता है। वो कुछ प्लान नहीं करता, कुछ फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर को सोचता नहीं है। जो कुछ हम उससे दे रहे हैं वही वो करेगा। इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सेल्स। एवरी सेल्स इन योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू योर थॉट्स। बॉडी का हर सेल जो हमारे थॉट्स है वो सुन रहा है। जैसे आप अभी सुन रहे हो, तो उसी तरह हमारी बॉडी का हर सेल जो आप सुन रहे हो, वो बॉडी के हर सेल में वो जा रहा है। द सेल्स इन योर बॉडी रिएक्ट टू एवरीथिंग दैट योर माइंड सेज। नेगेटिविटी ब्रिंग्स डाउन योर इम्यून सिस्टम।
हाँ, नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा तो नेचुरली उस सेल्स पर उसका इफेक्ट होगा और हमारे इम्यून सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो सेल्स वो सुनेगा और वो सुनकर उसका इफेक्ट फिर हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होता है। इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन डीएनए। जीन्स आर लाइक द स्टोरी एंड डीएनए इज द लैंग्वेज। जैसे हम बुक्स पढ़ने के पहले ABCD सीखते हैं ना, तो उसी तरह डीएनए क्या है, वो लैंग्वेज है, ABCD है, जिसके थ्रू ये जो पूरी बॉडी की स्टोरी लिखी गई है। तो लैंग्वेज चेंज करेंगे तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है तो धीरे धीरे ये स्टोरी जो इनर वर्ड है, जो भी फॉल्ट है, वो धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। Some of the key findings suggest that the too much stress related thinking speed of cellular aging। जैसे जैसे बहुत फास्ट हम सोचते हैं, स्ट्रेस या एंग्जाइटी में आते हैं, तो हमारे डीएनए को वो डैमेज करता जाता है, डैमेज करेगा वो। और डीएनए डैमेज होगा तो इसका इफेक्ट सेल्स पर पड़ता है, और सेल्स पर पड़ेगा तो नेचुरली फिजिकल बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ता ही है। लेट्स रीजनरेट आवर होल बॉडी डीएनए। अब हम उस डीएनए को रीजनरेट करेंगे। जैसे हम किसी से बात करते, जैसे फर्स्ट जैसे हमने सुना था ना, इनर चाइल्ड, माइंड इज़ लाइक ए इनर चाइल्ड, हमें उससे कम्युनिकेट करना है। उसी तरह हमें अपने डीएनए से, उससे भी हमें बात करनी है। आवर डीएनए इज़ लाइक ए जिनी इन ए बॉटल, एक्सेप्ट दे आर जिन्स इन आवर बॉडी, कनेक्टेड टू द यूनिफाइड फील्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स से वो कनेक्ट है। दे रिएक्ट टू आवर थॉट to make our wishes a reality by attracting which we desire and think about most। जैसे ग्रेटिट्यूड का हमने सुना ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो हम डीएनए वो अट्रैक्ट कर रहा है। और जो हमारी डिज़ायर्स है उसको कंप्लीट करने में, जो कहते हैं ना कि सर से लेके पैर तक, उसको कंप्लीट करने में वो लग जाता है। तो इसलिए अगर हम उससे कम्युनिकेट करते एज ए फ्रेंड, उससे बातें करते, तो धीरे धीरे वो समझने लगता है हमें, और समझकर फिर जो हमारा डिज़ायर्स है उसको कंप्लीट करने में वो पीछे पड़ता है। जैसे यहाँ दिखाया है कि कैसे डीएनए को हमें रीजनरेट करना है। जैसे अभी हमें कुछ डिज़ाइन बनानी है तो हम क्या करते, कट करते, फिर उसको स्टिच करते। तो उसी तरह आज हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, डैमेज सेल्स को कट करेंगे और मेडिटेशन के पॉजिटिव थॉट के द्वारा रीजनरेट करेंगे न्यू सेल्स को। I allow the golden healing light from the supreme healer। हम सभी अपनी बॉडी को हील करेंगे किससे, उस सुप्रीम हीलर से, टू ड्रेंच इट्स ब्लेसिंग अपॉन मी। अब हम बॉडी के एक एक सिस्टम को, एक एक सिस्टम में जो डीएनए है उसको हम रीजनरेट करेंगे। जैसे पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। पिक्चर क्लियर हो गई। हम मेडिटेशन में इसी को आप फील करेंगे, और इसमें जो डीएनए है उसको हम, जैसे अभी आपने देखा कि कैसे कट किया और स्टिच किया, कैसे वो डीएनए रीजनरेट हो रहा है, उसको हम फील करेंगे। सभी देख रहे हैं, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। दिख नहीं रहा। अभी हम नर्वस सिस्टम पर उसको फील करेंगे। सभी ने नर्वस सिस्टम का इमेज देखा, ब्रेन और उससे रिलेटेड जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है। रिलैक्स होके बैठेंगे सभी। सारा अटेंशन अपने नर्वस सिस्टम पर लेंगे, ब्रेन को इमर्ज करेंगे। ब्रेन जिससे सारी बॉडी को हम ऑपरेट करते हैं।
म्यूजिक पे आवाज नहीं आती, म्यूजिक है। रिलैक्स होकर बैठेंगे। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं और उस सेल्स के अंदर जो डीएनए है, जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है, कई ऐसे पास्ट बातों को लेकर, कुछ ऐसी मेमोरीज जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्लॉकेज के रूप में है, फील करेंगे। सुप्रीम हीलर से गोल्डन वाइट कलर की रेस आ रही है मुझ पर। मैं गोल्डन वाइट कलर के सॉवर के नीचे बैठी हूँ। और ब्रेन के हर सेल्स में जा रही है। Each and every cells of the brain चार्ज हो रहे हैं। डैमेज सेल जैसे बॉडी से निकल रहे हैं और बॉडी का हर सेल, हर डीएनए उस गोल्डन वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी से चार्ज हो रहा है। पूरा ब्रेन चार्ज हो गया है। फील करेंगे हम ब्रेन के हर सेल्स को चार्ज हो रहा है। अब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इमर्ज करें। लंग्स, गोल्डन वाइट कलर की रेस मेरे दोनों लंग्स में जा रही है। लंग्स का हर सेल, हर डीएनए गोल्डन वाइट कलर की रेस से हील हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन और हेल्दी होता जा रहा है। अब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट को इमर्ज करें। हार्ट का हर सेल, हर डीएनए रीजनरेट हो रहा है। जो भी ब्लॉकेज है, कई ऐसे इमोशनल ब्लॉकेज मैंने अपने हार्ट में अभी तक रखा है, वो सारे इमोशंस को जो भी ब्लॉकेज के रूप में खत्म कर रही हूँ। गोल्डन वाइट कलर की रेस से मेरा पूरा हार्ट भर गया है। फील करें, पूरा हार्ट हील हो रहा है। हर सेल्स को जैसे, हर डीएनए को जैसे
पावर मिल रही है। पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है क्लीन होता जा रहा है। प्योर ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। डेड सेल्स मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जा रहे हैं। जैसे हार्ट फिर से जी उठा है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इमर्ज करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का हर सेल, हर डीएनए गोल्डन वाइट कलर की रेस से हील हो रहा है। डेड सेल डिस्कार्ड हो रहे हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता जा रहा है। कंप्लीट हेल्दी। कंप्लीट हेल्दी। अपने मसल्स और बोन्स को इमर्ज करें। मसल्स और बोन्स के हर सेल्स को हीलिंग एनर्जी जा रही है। पूरी बॉडी को इमर्ज करें। पूरी बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स हैं, डीएनए है, हील हो रहे हैं। गोल्डन वाइट कलर के सॉवर के नीचे मैं बैठी हूँ। पूरी बॉडी का हर सेल हील हो गया है। कंप्लीट हेल्दी बॉडी। कंप्लीट हेल्दी बॉडी। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी के हर सेल्स को, हर डीएनए को हीलिंग एनर्जी जा रही है। हीलिंग एनर्जी जा रही है। पूरी बॉडी हील हो रही है। सिर से लेके पैर तक गोल्डन वाइट कलर की रेस से पूरी बॉडी को प्योर हीलिंग एनर्जी मिल रही है। बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। ब्रेन एकदम स्टेबल, काम, कूल हो गया है। मैं अपने आप को बहुत लाइट, रिलैक्स फील कर रही हूँ। Now my body is ready to fight against any disease. मैं तैयार हूँ। मेरी बॉडी तैयार है किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए। आई एम फीलिंग कंप्लीटली हेल्दी। पॉजिटिव अफर्मेशन मैं अपने आप से करती हूँ। All of my cells know what to do in order to heal. Every single one of my cells is filled with wellness,
health and vitality. I am the picture of positive energy and well-being. Om Shanti. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ये कि कैसे मुझे पहले अपने आप को हील करना है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली हेल्दी होंगी तो मैं दूसरों को उस अथॉरिटी से बता सकती हूँ और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ हमने सुना, लेकिन अभी जो कहते हैं ना कि आयरन एज में बहुत सारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, कुछ ना कुछ, कहीं दर्द है, कहीं पेन है, बहुत सारे डिजीज़ेस है अलग अलग तरीके से। तो इसको अप्लाई करें। जब हम अप्लाई करेंगे, छोटा सा भी दर्द हो रहा है, छोटी भी तकलीफ़ या दर्द है बॉडी में, कहीं कुछ है, तो उस पर अप्लाई करें। अगर मैं अप्लाई करूँगी तो फिर वो अथॉरिटी बनूँगी और मैं फिर दूसरों को वो कह सकती हूँ। तो इस वीक में एक तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी है प्रॉब्लम, छोटी बड़ी तो आती है हर एक को, उसमें हमें ट्राई करेंगे। दूसरा जो हमने कहा ग्रेटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो भी हमें मिल रहा है ब्लेसिंग उसको फील करना है। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना है हमें, और लिखना ज़रूर है। उसमें 2-3 लाइन भी ज़रूर लिखें। इतना तो टाइम है ना, हम 2-3 लाइन लिख सकते हैं। तो इस वीक में एटलीस्ट हम ये चार्ट बनाएं, तो फिर नेक्स्ट वीक में हम उसको क्लियर कर सकते कि एटलीस्ट जो मैंने इस वीक में सुना उसका बेनिफिट मुझे क्या मिला। ये डीएनए रीजनरेशन का मैंने खुद इस वीक में अप्लाई किया और मुझे खुद फील हुआ इस बात को, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो फील होता है, तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है दूसरों को बताने में। और ऐसे हम सुना देते तो वो फीलिंग नहीं आती है। तो जब हम खुद अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल और हम बताते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है हमें। ओम शांति। अभी जो रिस्क्रिप्ट योर फ्यूचर, एक्चुअली मैंने रिंकू बहन को कहा था ये लेना है, तो उन्होंने कहा कि पहले ये ले लेवे, तो फिर नेक्स्ट सेशन में कभी ले लेंगे रिस्क्रिप्ट योर फ्यूचर का, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। आज टाइम पे स्टार्ट किया तो टाइम पे एंड करना है। दीपक भाई कुछ कहना है? दीदी मिलेंगे आप? दीपक भाई ओम शांति। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं हमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाने के लिए, मेंटली और फिज़िकली। ग्रैटिट्यूड पे एक बहुत अच्छी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बाइबल में एक बहुत अच्छा श्लोक है, दोज who have will be given more, those who have will be given more and they will have abundance. Those who don't have, whatever they have that also will be taken away from them. जिनके पास बहुत कुछ है उनके पास और मिलेगा, और उनके पास बहुत कुछ हो जाएगा, भरपूर हो जाएंगे। और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जो कुछ है वो भी उनसे छीन लिया जाएगा। तो उसमें एक साइलेंट वर्ड है ग्रैटिट्यूड। अगर जिनके पास ग्रैटिट्यूड है तो उनके पास जो भी कुछ है उनको और मिलेगा, और जिनके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो भी है चला जाएगा। क्योंकि जिस प्रति ग्रैटिट्यूड होता है उस चीज़ को की वैल्यू हम समझते हैं, उसको उस तरह से चलाते हैं। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो बहुत शाहूकार हैं और वो शाहूकार होते जा रहे हैं, जो बहुत गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। उसका रीज़न वही है कि जिनके पास जो भी चीज़ है उसकी अगर वैल्यू नहीं तो वो चली जाएगी। ग्रैटिट्यूड नहीं है, वैल्यू नहीं है। और जिनके पास ग्रैटिट्यूड है, उस चीज़ की वैल्यू है,
तो लाइफ में हमने जिस जिस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे प्रकृति का कोई तत्व हो, तो वो फ्यूचर में हमें हमारे जीवन में नहीं रहेगा। ये डेफिनेट ब्रह्मांड का ये लॉ है। जैसे कईयों के लाइफ में पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि उन्होंने उस पानी की वैल्यू नहीं समझी, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो कभी ना कभी वो शॉर्टेज आई है। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हैं, माइंड से रिलेटेड जो जीवन में प्राप्ति हैं उसमें भी वैसे ही है ना। तो इसको हम चर्निंग करके और अच्छा इसको अनुभव करके और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, क्योंकि जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड पेशेंट आते हैं उसको हमेशा कंप्लेंट्स रहती है हर चीज़ की, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो है उसको उनको फील कराना है कि आपको कितना कुछ मिला है। ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ,